अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हेयर आई एम फ़रहीन। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एनर्जी के बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी बताऊंगी कि बेसिकली व्हाट इज़ एनर्जी एंड व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी के बारे में। सबसे पहले एनर्जी क्या है, ठीक है। एनर्जी इज़ द बेसिकली एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। क्या किसको कहते हैं? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब ये एनर्जी होती क्या है? कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इर्द गिर्द आप बहुत सारे मैटर्स देखते हो, लाइक हवा है, ठीक है, वो चल रही है, लीव्स हैं, ठीक है, प्लांट के वो जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद एनिमल्स हैं, ठीक है, और कार्स, एरोप्लेन, सब जो मूव कर रहे हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो कोई भी मैटर जो मूव कर रहा है, ठीक है, सो उसको वो क्या करता है? जब वो मूव करता है तो इसका ये मतलब है कि वो वर्क कर रहा है, ठीक है। सो उसको वो वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो किसी भी मैटर को मूव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, और कहाँ कहाँ एनर्जी हमें ज़रूरत होती है? एनर्जी जो है वो मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक जैसे आपके पास आइस है, ठीक है, बर्फ़ है, और उसको आपने वाटर में चेंज करना है तो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। वाटर को स्टीम में चेंज करना है तो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसी तरह वुड है, ठीक है, लकड़ी है, ठीक है, तो उसको आपने स्मोक में चेंज करना है या ऐश में चेंज करना है तो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसे आपको आइस को वाटर में चेंज करना है तो आपको क्या करेंगे? आइस को क्या करेंगे? हीट अप करेंगे या कोई भी हीट दे देंगे, लाइक सोलर हीट दे दें उसको, कोई भी हीट दे दें तो वो किस में चेंज हो जाएगी? वाटर में चेंज हो जाएगी। इसी तरह वाटर को जब आप बॉयल करना शुरू करें, हीट दें, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? स्टीम में चेंज हो जाएगी। तो वो हीट क्या है? वो भी एनर्जी है, ठीक है। सो मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपको चलने के लिए, भागने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, काम करने के लिए, इवन सांस लेने के लिए भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम आ जाते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पे। एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं? एनर्जी की जो फॉर्म्स होती हैं, मतलब एनर्जी किस किस फॉर्म में होता है आपके पास, ठीक है। एनर्जी जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, उसके बाद आपके पास लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, साउंड एनर्जी भी होती है आपके पास, ठीक है। बहुत सारी आपके पास एनर्जीज आ जाती हैं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले आपके पास जो है वो हीट एनर्जी होती है। हीट एनर्जी क्या होती है? जैसे आपके घरों में, आप किचन में जो आग जलाते हैं वो भी आपके पास क्या होती है? हीट एनर्जी होती है। उसको आप क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पानी को भाप में चेंज करने के लिए आपको तब भी क्या, किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है? हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह कोई भी जो है वो स्टीम इंजन चलाने के लिए तब भी आपको किसकी ज़रूरत होती है? हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह आपको अपने आप को गर्म रखने के लिए कोल्ड वेदर से तभी आप हीटर जलाते हो, आपको हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो और अपने आप को गर्म रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सन, ठीक है। सो जो सन जो है वो भी आपका हीट एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है, उससे भी आप हीट हासिल कर सकते हो। अब दूसरी आपके पास है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी बेसिकली कहाँ पे यूज़ होती है? इट इज़ यूज टू हीट एंड लाइट ओवर होम्स। जस्ट लाइक लाइट एनर्जी का हम, जैसे हम सन से लाइट भी हासिल करते हैं, हीट भी हासिल करते हैं। जो आपके घरों में लाइट्स यूज़ की जाती हैं वो भी आपकी लाइट एनर्जी है। इसके बाद लाइट एनर्जी कहाँ पे यूज़ होती है? जो पौधे हैं वो अपनी खुराक जो है वो सूरज की रोशनी में बनाते हैं, तो वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो सोर्स जो लाइट का जो सोर्स है वो एक हमारा बिगेस्ट यूज़ है, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास जो वो लाइट जो हम सन से हासिल करते हैं, या वो एनर्जी जो हम सन से हासिल करते हैं, वो हमारे पास सोलर एनर्जी होती है। उसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी होते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोलर एनर्जी से चलती हैं। जैसे लाइक आपके कैलकुलेटर्स हैं, कार्स हैं, लाइट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टॉयज़ हैं, ठीक है।
तो वो किससे जलते हैं आपके पास, लाइट एनर्जी से जलते हैं। इसी तरह आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, जैसे ये ऐसे होता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे उसमें एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, आपके घरों में वॉशिंग मशीन को चलाती है, रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्ब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आयरन है आपके घरों में, इस्त्री हैं, वो भी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी किससे जलती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, टू मीन्स टाइप्स हैं एनर्जी की, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स कोई भी चीज़ जो जब चलती है तो वो क्या है, उसमें क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। लाइक हवा चल रही है, ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी है। जैसे आपको पता है ये जो विंड मिल्स बनाए गए हैं, इनसे क्या होता है कि जब ये चलते हैं हवा से तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है। इसी तरह पानी जब चलता है डैम्स में, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे होता है कि डैम्स में पानी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो क्या होता है कि टरबाइंस चलते हैं और पानी उनके ऊपर गिरता है और टरबाइंस चलते हैं। टरबाइन जब चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा होती है, ठीक है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, ड्यू टू पोजीशन होती है। पोजीशन मींस जब भी किसी बॉडी का आप पोजीशन चेंज करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो जाएगी या मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे लाइक किसी भी चीज़ को आप उठा के ज़मीन से ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। जैसे लाइक जैसे कोई स्प्रिंग है तो उसको जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है, ठीक है। जब भी आप किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे, हायर पोजीशन पे उसको ले जाएंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आ जाती है, ठीक है। सो ये आपकी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। उसके बाद साउंड एनर्जी है। साउंड एनर्जी भी आपके पास क्या होती है, एक एनर्जी है, ठीक है। आपको पता है जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट कर, जैसे लाइक जैसे ड्रम है या ढोल है, तो जब आप उसको क्या करते हो, ड्रम को पीटते हो, ठीक है, हिट करते हो, तो क्या होता है कि जो उसकी सरफेस होती है वो वाइब्रेट करती है। जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो इस तरह से। अब उसके बाद है एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है। एनर्जी कैसे स्टोर्ड होती है, जैसे आपको कैसे एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी में आपको एनर्जी कैसे मिलती है, खाना खाने से, ठीक है। आप खाना खाएंगे तो आप में एनर्जी आएगी तो आप काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह बैटरी में कैसे, अभी मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जो है वो बैटरी अगर हमें दे रही है, करंट दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो बैटरी में भी एनर्जी स्टोर होती है। कैसे, क्योंकि बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनमें जो क्या होता है कि उनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो एनर्जी जो वर्क करके, मतलब जो चार्जेस होते हैं ना बैटरी के अंदर, वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो वर्क करते हैं। मैंने स्टार्ट में बता दिया था, जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें वो वर्क कर रही होती है। तो जब वो चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की साइड पे आ जाते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव की साइड पे आ जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि वर्क वो करते हैं, ठीक है। तो वो वर्क जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो बेसिकली वर्क ही एनर्जी होता है, ठीक है। सो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है कि आप जब बैटरी को ऑन करते हो तो क्या होता है कि वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो एनर्जी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। फिर वो एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे फ़ैन है तो आप क्या करते हैं कि फ़ैन को जब ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, आपका फ़ैन जब चलता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसी तरह आप घर में अपने लाइट को ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाय बर्निंग जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। लाइक जब भी कोई चीज़ जलती है तो तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लाइक जैसे लाइक वुड है, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो तब वो एनर्जी देती है आपको, ठीक है, हीट एनर्जी देती है और लाइट एनर्जी देती है।
इसी तरह जब पेट्रोल है, कोल है, कोयला है, उसको आप जलाते हो तो वो आपको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी देती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाय बर्निंग वो क्या करती हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो उनमें आपके पास पेट्रोल आ जाता है, कोल आ जाता है, उसके बाद वुड आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें फ्यूल्स, ये जो सारे फ्यूल्स हैं ये बाय बर्निंग के ज़रिए से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये तो आपके पास जो था वो आपका बेसिक था। अब हम जो है आपका जो थोड़ा जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। आपका कंटेंट में आपके पास सबसे पहले वही चीज़ एनर्जी के बारे में है, ठीक है। अब उसके बाद वो उसने कहा है 5 फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। फंडामेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। तो आपकी इस कंटेंट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फिजन इन द सन, ग्रेविटी जनरेटेड बाय द अर्थ एंड मून, न्यूक्लियर फिजन, एनर्जी इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड। तो ये सारे जो हैं आपके पास सोर्सेज हैं एनर्जी के। कुछ मैंने आपको बता दिए, जैसे बता दिए जो सन है वो सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। वाटर है वो भी सोर्स है एनर्जी का, लाइट है वो भी सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। सो ये सारे सोर्स है। सो सोलर एनर्जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर फिजन। फिजन क्या होता है कि जब भी कोई एक एटम जो है, लाइक हम यूरेनियम एटम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि फिजन में ये होता है कि एक बड़ा एटम जो है ना वो ब्रेक डाउन जब होता है ना तो वो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एक फिजन का मतलब होता है एक बड़े एटम का टूट कर छोटे एटम में चेंज होना, ठीक है। एक बड़े एटम का टूट कर छोटे एटम में चेंज होना क्या होता है, आपके पास फिजन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एनर्जी उसमें रिलीज होती है, फिर वो आप एनर्जी जो है वो उससे क्या करते हैं, न्यूक्लियर वो न्यूक्लियर एक तरह की न्यूक्लियर पावर होती है, उससे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। उसको उससे टरबाइन को ड्राइव कर सकते हो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके पास फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कहते हैं कि एनर्जी जो है अर्थ के अंदर भी मौजूद होती है। जैसे आपको पता है कि आपके अर्थ के नीचे क्या होता है कि एक लेयर होती है मेंटल जिसको हम बोलते हैं, उसमें लावा जो होता है वो गर्म हो रहा होता है, मैग्मा जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब अर्थ के नीचे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि मेंटल के जो रॉक्स होते हैं ना, जो बड़े चट्टानें होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो मैग्मा की फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। और मैग्मा क्योंकि बहुत गर्म होता है तो वो आपको क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एनर्जी स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड्स में भी। केमिकल बॉन्ड्स में क्या होते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जब एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होके केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ जो रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं। रिलीज जब खारिज करते हैं या एब्जॉर्ब जज्ब करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो बाद के लिए फिर वो यूज़ की जाती है किसी भी जो है वो मकसद के लिए। और अगर जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो वो किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में भी रिलीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी होती है, लाइट की फॉर्म में भी होती है। जैसे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एक मिलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसे कहा जाता है, एक एग्जाम्पल है। इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड सोल्यूशन को बोला जाता है, कोई भी लिक्विड सोल्यूशन लाइक वाटर वगैरह कुछ भी। तो जब हाइड्रोजन उसके साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है और इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी जनरेट करता है, ठीक है। सो इस तरह से आपकी केमिकल बॉन्ड के दरमियान भी जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, और या हमें एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। बैटरी के अंदर भी जो है वह चार्ज को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इसीलिए हम बैटरी को क्या करते हैं, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने फोसल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, बायोमास। इसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें ज़मीन के नीचे दबी हुई होती हैं, ठीक है, और जब वो आप बर्न करते हो तो वो क्या करती हैं, जब आप जलाते हो तो वो एनर्जी रिलीज़ करती हैं, ठीक है। इसी तरह पेट्रोल वगैरह है, कुछ भी है, ऑयल वगैरह है, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। ऑयल, ये जो नेचुरल गैस है, कोयला है, ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाएंगी ज़िंदगी में, ठीक है। ये जो हमें हीट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कोल है, पेट्रोल है, उसके बाद ऑयल है,
ये हमें एक दिन कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ करना चाहिए। नेचुरल सोर्स लाइक जैसे सन से जो हम हीट हासिल करते हैं, वाटर से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, कहते हैं इनको हमें ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए और इनको ज़्यादा मुफीद बनाना चाहिए, ताकि जब एक दिन ये ज़मीन के नीचे ये जो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएँ तो हम उनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है। उसके बाद आपके पास इसी तरह ये बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आ जाती हैं जो मैंने आपको कराई हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कोल के बारे में, कोयले के बारे में भी आपको बता दिया मैंने। ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, ठीक है, और ज़मीन के अंदर होता है। ये भी आपको हीट प्रोवाइड करता है। तो ये एनर्जी की कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी थी जो मैंने आपको बता दी। और एनर्जी को हम हमेशा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर देखें तो एनर्जी को हम हमेशा वर्क की फॉर्म में लेते हैं, और वर्क किसके इक्वल होता है, F.D के इक्वल होता है। ठीक है। सो क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ठीक है। हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। आप खुद देखें कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। इवन हर चीज़ जो है, प्लांट्स वगैरह ले लें, एनिमल ले लें, कुछ भी जो है वो उनको काम करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी जो सिस्टम हो रहा है उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हर सेल को, हर चीज़ को, हर ऑर्गन को जो है वो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच।